नमस्कार दोस्तों। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जनरल साइंस के एक ऐसे फंडामेंटल टॉपिक पर महारत हासिल करने वाले हैं जहां से आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल अरे पक्के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। देखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये तो जिंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की एक बहुत ही फैसिनेटिंग कहानी है। और मेरा वादा है इस एक क्लास के बाद आप इस टॉपिक के हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। जरा स्क्रीन पर ये सवाल देखिए। ये रेलवे की परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है, मतलब फेवरेट है उनका। और मैं वादा करता हूँ इस क्लास के आखिर तक आप सिर्फ इसका ही नहीं बल्कि हर सवाल का जवाब यूं चुटकियों में देंगे। तो अगर आप सच में रेलवे की परीक्षा क्रैक करना चाहते हैं और पूरा सिलेबस अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो हम शुरू करें उससे पहले अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए एक बहुत ही पावरफुल नए एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं जिससे हम मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी कहानी की तरह एकदम आसान बना देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं कि आज हमारा सफर कैसा रहेगा। हम शुरू करेंगे द सेल्स ओरिजिन स्टोरी से, फिर हम चलेंगे इनसाइड द सेल फैक्ट्री, उसके बाद मिलेंगे एग्जाम फेवरेट ऑर्गेनेल से जो सबसे जरूरी हैं। फिर हम प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स का एक बड़ा कंपैरिजन देखेंगे और आखिर में सॉल्व रियल एग्जाम क्वेश्चंस के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, द सेल्स ओरिजिन स्टोरी। देखिए, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि किसी भी चीज की शुरुआत अगर पता हो ना तो उसके बेसिक्स हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 350 साल पहले। तो बात है साल 1665 की। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से एक पेड़ की छाल, जिसे कॉक कहते हैं, उसके एक पतले से टुकड़े को देखा। उन्हें क्या दिखा? मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे। अब इन कमरों को देखकर उन्हें मठ में रहने वाले साधुओं के छोटे कमरों की याद आ गई, जिन्हें सेल्स कहा जाता था। और बस वहीं से उन्होंने इन डिब्बों को सेल नाम दे दिया। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जाम फैक्ट है, तो इस नाम को और साल को याद रखिएगा। अब चलिए सेक्शन 2 पर चलते हैं, इनसाइड द सेल फैक्ट्री। सेल के अंदर की दुनिया को समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दूंगा, एक ऐसी एनालॉजी जिससे ये पूरा टॉपिक आपके लिए एक कहानी की तरह मक्खन जैसा आसान हो जाएगा। बस ये सोचिए कि एक सेल एक छोटी सी फैक्ट्री है। अब देखिए, किसी भी फैक्ट्री में दीवारें होती हैं, है ना? काम करने के लिए एक फ्लोर होता है और एक मैनेजर का ऑफिस होता है जो सब कुछ कंट्रोल करता है। ठीक बिल्कुल वैसे ही एक सेल के भी अपने हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना एक खास काम होता है। इस फैक्ट्री के 3 मेन हिस्से हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन। ये फैक्ट्री का सिक्योरिटी गेट है। यही तय करता है कि कौन सी जरूरी चीजें जैसे न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगी और कौन सी बेकार चीजें मतलब वेस्ट बाहर जाएंगी। दूसरा है साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म। ये फैक्ट्री का फ्लोर है। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जिसमें फैक्ट्री के सारे छोटे छोटे हिस्से यानी ऑर्गेनेल्स तैरते रहते हैं और सारा काम यही होता है। और तीसरा और सबसे जरूरी है न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस। ये फैक्ट्री के सीईओ का ऑफिस या कंट्रोल सेंटर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है डीएनए, जो पूरी फैक्ट्री यानी हमारे पूरे शरीर का ब्लूप्रिंट है। अब हम सेक्शन 3 पर आ गए हैं और मैं फिर कह रही हूँ, ये इस टॉपिक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो पूरा ध्यान यहीं लगाइएगा। अब हम बात करेंगे फैक्ट्री के असली वर्कर्स की, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और इनके जो निकनेम्स हैं ना, वही आरआरबी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो चलिए एक एक करके इन वर्कर्स से मिलते हैं। सबसे पहला और सबसे फेमस वर्कर है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपको इस पूरे चैप्टर से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो यही है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सवाल 100% गारंटी के साथ परीक्षा में आता है, लिख के ले लीजिए। इसका काम है सेल्यूलर रेस्पिरेशन करना, मतलब हमारे खाने को एटीपी में बदलना। एटीपी क्या है? ये सेल की एनर्जी करेंसी है, जैसे हमारे लिए रुपए होते हैं। यही एनर्जी हमें दौड़ने, सोचने, हर काम करने की ताकत देती है। तो याद रखिए, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस। अगला वर्कर है राइबोसोम्स। ये फैक्ट्री के सबसे छोटे लेकिन बहुत ही जरूरी वर्कर हैं। इनका सिर्फ एक ही काम है, प्रोटीन बनाना। इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहा जाता है।
हमारे शरीर में मसल बनाने से लेकर बीमारियों से लड़ने वाले एंटीबॉडीज तक हर काम के लिए प्रोटीन जरूरी है। तो राइबोसोम्स मतलब प्रोटीन फैक्ट्री, सिंपल। अब आते हैं एक और मशहूर ऑर्गेनेल पर, लाइसोसोम्स। इसके दो नाम बहुत फेमस हैं। पहला है वेस्ट डिस्पोजल या गार्बेज कलेक्टर, क्योंकि इसके अंदर बहुत शक्तिशाली डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो सेल के कचरे को और बाहर से आए हमलावरों को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसका दूसरा नाम है सुसाइड बैग्स। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर सेल बूढ़ा हो जाए या बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए तो ये लाइसोसोम खुद फट जाता है और इसके एंजाइम्स पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। चलिए आप सेक्शन 4 पर चलते हैं, प्लांट वर्सेस एनिमल सेल्स। ये एक और एग्जाम फेवरेट टॉपिक है। इन दोनों में क्या अंतर है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। आपको बस 3 बड़े अंतर याद रखने हैं जो मैं अब बताने जा रही हूँ। स्क्रीन पर देखिए, पहला अंतर है सेल वॉल, यानी सेल वॉल। प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मोटी और मजबूत परत होती है जिसे सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज की बनी होती है। ये वही टफ फाइबर है जो सब्जियों में होता है और ये पौधे को स्ट्रक्चर देती है। एनिमल सेल्स में ये नहीं होती। दूसरा अंतर है क्लोरोप्लास्ट्स। ये हरे रंग के ऑर्गेनेल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और फोटोसिंथेसिस से सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके खाना बनाते हैं। हम जानवर तो अपना खाना खाते हैं, इसलिए हमारे सेल्स में ये नहीं होते। और तीसरा बड़ा अंतर है वैक्यूल। प्लांट सेल्स में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो पानी स्टोर करता है और पौधे को सीधा रखने में मदद करता है। एनिमल सेल्स में ये या तो होता ही नहीं या फिर बहुत छोटा होता है। बहुत बढ़िया, आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं। अब है सेक्शन 5, सॉल्व रियल एग्जाम क्वेश्चंस। अब समय है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने का। चलिए देखते हैं कि क्या आप आरआरबी परीक्षा में आए इन असली सवालों का जवाब दे सकते हैं। तैयार हैं? पहला सवाल, विच सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? थोड़ा सोचिए, याद आया? पावर कौन बनाता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एटीपी एनर्जी बनाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइड बैग ऑफ द सेल? याद कीजिए वो ऑर्गेनेल जो खुद को नष्ट कर लेता है। जी हाँ, इसका जवाब है लाइसोसोम, क्योंकि इसमें पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तीसरा सवाल, प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल टेक्स प्लेस इन द। हाँ, प्रोटीन कौन बनाता है? हमारी प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? एकदम सही, जवाब है राइबोसोम्स। चौथा सवाल, द प्रेजेंस ऑफ व्हाट डिस्टिंग्विशेस अ प्लांट सेल फ्रॉम एन एनिमल सेल? वो क्या चीज है जो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं? और इसका सही जवाब है सेल वॉल। शाबाश। और ये रहा आखिरी सवाल, द कंट्रोल सेंटर ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल इज द। हमारी फैक्ट्री का सीईओ ऑफिस कौन था? बिल्कुल, जवाब है न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें हमारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए होता है। तो देखा आपने, आप सभी सवालों का जवाब दे पाए, बहुत बहुत बधाई। अब आते हैं योर नेक्स्ट स्टेप्स टू सक्सेस पर। आपने आरआरबी एएलपी परीक्षा के लिए सेल बायोलॉजी के सबसे जरूरी फैक्ट्स पर महारत हासिल कर ली है। बस इन निकनेम्स को याद रखें। माइटोकॉन्ड्रिया है पावर हाउस, लाइसोसोम है सुसाइड बैग, राइबोसोम्स है प्रोटीन फैक्ट्री, न्यूक्लियस है कंट्रोल सेंटर और प्लांट और एनिमल सेल के वो 3 बड़े अंतर। बस अब आप तैयार हैं। लेकिन देखिए, पढ़ाई यहीं खत्म नहीं होती। रिवीजन के लिए हर चैप्टर में इंटरैक्टिव क्विजेज होते हैं जिनसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को कभी भी टेस्ट कर सकते हैं। मैंने ये सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और जब भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप चैट फीचर्स का इस्तेमाल करके मदद के लिए ग्रुप में हमेशा पूछ सकते हैं। और इतना ही नहीं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में मुफ्त ऑडियो क्लासेस भी मिलेंगी जो इतनी क्रिएटिव स्टाइल में है कि आप सिर्फ सुनकर ही सब कुछ याद कर लेंगे। अगर आपको इस क्लास से सच में मदद मिली हो तो हमारी मदद करने के लिए बस 3 छोटे-छोटे कदम उठाएं। इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने सभी स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें और सबसे ज़रूरी, पूरा सिलेबस कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्द ही जेईई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और पॉलिटेक्निक कोर्सेज जैसे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सभी भाषाओं में क्लासेस लेकर आ रहे हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और इंतजार करें। अपनी तैयारी जारी रखें। हम अगली क्लास में